हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सब कुछ आपके पर्सन के बारे में आज हम जानेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, और ये टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, आप लोगों ने मुझे जितनी रिस्पेक्ट दी है, I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। बहुत से फेक अकाउंट्स से, स्कैमर्स से आप लोग अलर्ट रहें। बी केयरफुल, किसी को पे मत कीजिएगा। मैं कहीं पर पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। ये बात हर जगह पर मेंशन है, मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है कि मैं पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ और पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो बी केयरफुल। मैं हमेशा, मेरी कोशिश है कि अपनी हर वीडियो में ये बात बताऊँ। अगर आप लोगों ने नहीं सुना पूरा इंट्रो, प्लीज़ आप लोग इंट्रो सुन लिया करें। मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं होंगी अगर आपने किसी फ़ेक इंसान को पे कर दिया ये समझ कर के वो मैं हूँ। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि क्या है। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। लेट्स स्टार्ट। वो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, आउट इन द कोल्ड। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया। मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़ा, बट आपको लेफ़्ट आउट महसूस हो रहा है, आपको लोनली फील हो रहा है राइट नाउ। आज हम थोड़ी सी अपनी सेटिंग चेंज करेंगे और मैं इस तरफ इन कार्ड्स को रखूँगी। फिर है हमारे पास इन एंड आउट। ये कनेक्शन आपका इन एंड आउट है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। हॉट एंड कोल्ड भी हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर आपके साथ। फिर है हमारे पास ड्रीम। मे बी आप लोग ड्रीम्स के थ्रू बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। देन वी हैव ट्रू लव। आई फील कि ये ट्रू लव आपने फ़ील किया है और शायद आपके पर्सन ने भी फ़ील किया है, लेकिन वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है जितने आप एक्सप्रेसिव हैं, और शायद उनको ट्रू लव पर उतना बिलीव नहीं जितना आपको है। आपने बहुत ट्रूली उनसे प्यार किया है और बहुत ज़्यादा आप उनके वेल विशर हैं, बट वो उस हद तक शायद आपके साथ इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहे जितना आपने किया है। फिर है हमारे पास इमोशंस। राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा शायद एक इमोशनल स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील कर रहे हैं, सेंसिटिव हुए हुए हैं। एंड देन वी हैव सिंगल। मे बी आपको इस कनेक्शन में होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, बिकॉज़ आपके पार्टनर इन एंड आउट हैं और वो आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहा। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप एक्चुअल में इनके साथ कनेक्शन में हैं भी या नहीं। कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है, मे बी वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, बट समटाइम्स वो ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिससे आपको फील होता है कि देयर इज़ समथिंग मोर। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रही है आपके इस कनेक्शन में। आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि इज़ दिस अ ट्रू कनेक्शन या फिर ये कुछ और है, या ये सिर्फ फ्रेंडशिप है, या इट्स अ फ्लिंग, और आई डोंट नो। कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है आपके जहन में। अब हम देखते हैं कि ये इंसान, इनकी करंट एनर्जी क्या है, अपनी ज़िंदगी में ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या है इनका, इनके सोचने का इस वक्त, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी इस वक्त क्या चल रहा है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी। नेक्स्ट Q&A वीडियो मेरी पूरी कोशिश है कल या परसों मैं अपलोड कर दूँ। मैं बहुत ज़्यादा
कोशिश कर रही हूँ कि कल या परसों तक नेक्स्ट Q&A वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। सो यस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए हैं। सो पहला हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो आज मैं आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, सो इस वजह से आज मैं नहीं बना पाई। सो मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट Q&A वीडियो आ जाए। फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। क्वीन ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास द हर्मिट। ओके, सो आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो एक बड़ा ही सीरियस सा फेज़ चल रहा है, जिसमें वो सीरियसली ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सेटल डाउन होना है या नहीं होना है। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें, बहुत ज़्यादा वो सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होने के बारे में, कमिट करने के बारे में, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अपने पैशन, अपने गोल्स के पीछे जाने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा रेडी हैं। बहुत आई फील कि ये पॉजिटिव एनर्जी है कि ये इंसान चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन होना, शादी करना। ये नॉन कमिटल एनर्जी नहीं है। आई डोंट नो कि वो आपके साथ अगर इन एंड आउट हैं तो क्यों इन एंड आउट हो रहे हैं। मे बी वो डिसाइडिंग फेज़ में हैं जहाँ पर वो प्रॉपरली एक फ़ैसला करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, कि वो फाइनली सेटल डाउन हो, कोई स्टेप फॉरवर्ड लें, अपने घर वालों को बताएं, कोई इनिशिएटिव लें बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, और आपको बताएं कि वो सीरियस हैं इस कनेक्शन के बारे में। सो आई फील कि ओवरऑल आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर वो बहुत सीरियस हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और ये इंसान स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो आई फील ओवरऑल ये इंसान एक बहुत हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में है और ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं, ज़िंदगी में चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आई फील ओवरऑल के बड़े पॉजिटिव और हेल्दी माइंड सेट में हैं आपके पर्सन। सो अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं हो सकती है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। लेकिन आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं उनके लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत हेल्दी वे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मुझे इनकी सोच में। एंड आई फील कि ये ज़िंदगी में ग्रो करने वाला माइंड सेट है, ये बहुत एम्बिशियस माइंड सेट है जो हमारे सामने है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान अपनी फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को साथ लेकर बैलेंस अंदाज में चलना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो अब हम ये देखते हैं स्पेसिफ़िकली आपके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ये तो थी उनकी करंट एनर्जी। सो स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड। सो मे बी किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि आजकल ये इंसान काफ़ी कोल्ड हैं आपके साथ, कुछ इन्होंने आपसे कहा जो काफ़ी हर्टफुल था। बट आई फील कि जो इन्होंने कहा वो बड़ा लॉजिकल बेसिस पर था, बड़ा लॉजिकली कोई बात इन्होंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की, एंड वो आपके लिए हर्टफुल थी बिकॉज इस वक्त आप थोड़े से सेंसिटिव हुए हुए हैं, इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा सरफेस पर आए हुए हैं। सो आई फील कि थोड़ा आप उन्हें अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाए। फिर है हमारे पास द फूल। ओके, फिर है द लवर्स, एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, यहाँ पर वर्गो, एरीज़, ये स्टार साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये ओवरऑल फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। एंड आई फील कि ये इंसान आपके साथ इक्वली चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो ये नहीं चाहते कि एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हो, दूसरा कर ही ना रहा हो। सो शायद उनको आपसे ये गिला होता हो कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए, सो इतना ना किया करें, उनको अच्छा नहीं लगता है। शायद उन्होंने आपसे ये बात कही हो। सो ये इंसान समझते हैं इस बात को कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इक्वल बेसिस पर चलते हैं, दोनों साइड से एक जैसा होना चाहिए, गिव एंड टेक। सो बैलेंस गिव एंड टेक होना चाहिए, ये इंसान ये सोचते हैं। सो ओवरऑल मुझे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है आपके पर्सन से। मुझे ये फील नहीं हो रहा कि ये इंसान कोई नेगेटिव इंसान है या इनके दिल में कुछ बुराई है। आई डू फील कि ये इंसान बाय द बुक चलने वाले हैं, ये एक एम्बिशियस इंसान है, ये थोड़ा लॉजिक से भी सोचते हैं चीज़ों के बारे में। येस, ये कोई इमोशनल इंसान नहीं है, बट आई डू फील कि ये एक पैशनेट इंसान है। ये इंसान ज़िंदगी के बारे में पैशनेट हैं और ये इस बात को समझते हैं कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है।
सो इसको जीना चाहिए टू द फुलेस्ट, इन्जॉय करना भी चाहिए, और ज़िंदगी को ये ज़ाया नहीं करना चाहते, ये कुछ करना चाहते हैं इस एक ज़िंदगी में, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इस तरह की थिंकिंग है इनकी, और आपसे ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट अगेन वो चीज़ आ गई कि ये इंसान अपनी फैमिली लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी लव लाइफ को थोड़ा बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं बट अभी थोड़ा कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं बैलेंस लाने की, आपको नाराज़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी इस तरह से एक बैलेंस अंदाज में चले कि आपको भी टाइम दे सकें और अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स पर भी काम कर सकें। सो वो कुछ इस तरह का बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास है बिटर स्वीट, फिर है हमारे पास परसेप्शन, फिर है हमारे पास रिन्यूअल। सो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये इंसान आपके साथ चाहते हैं, बट उनको ये फील होता है कि आप शायद उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं। विद दीज टू कार्ड्स, परसेप्शन एंड बिटर स्वीट, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको उनकी सोच पसंद नहीं है, जैसे आपको उनके सोचने का अंदाज़ पसंद नहीं है, कुछ है उनके बारे में जो आपको पसंद नहीं है, उनका कोल्ड एटीट्यूड या जिस तरह से वो समटाइम्स डांटते हैं, बिहेव करते हैं, वो आपको पसंद नहीं है। फिर है हमारे पास इम्पास। सो विद द रिन्यूअल एंड इम्पास, आई फील कि आपके पर्सन को इस प्रेजेंट टाइम में ये फील हो रहा है कि इस वक्त आप दोनों के दरमियान एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। उन्हें लग रहा है कि अभी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, फॉर वट एवर रीज़न। मे बी आपके रिएक्शन से डरते हैं, या मे बी सर्कमस्टांसिस कुछ इस तरह के हैं आप लोगों के दरमियान कि उनको लगता है कि अभी रिन्यूअल मुश्किल है, अभी यूनियन मुश्किल है, अभी कमिटमेंट मुश्किल है। सो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इंसान कमिट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नॉन कमिटल एनर्जी है। ये इंसान कमिट भी करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सेटल डाउन भी होना चाहते हैं, बट दे फील कि ये वो स्टेज चल रही है उनकी ज़िंदगी की, ये वो टाइम है जिसमें वो रेडी नहीं है, और शायद ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के दरमियान। सो फिर है हमारे पास टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24 है ये। सो आई फील कि आपके पर्सन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। मे बी वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, मे बी पिछले कुछ अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं। देन वी हैव को क्रिएट, नंबर 40, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। एंड आई फील कि आपके पर्सन बड़े एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, वो आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपके साथ मिलकर क्रिएट करना चाहते हैं, और ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, को क्रिएट विद द यूनिवर्स, यू नो। सो आई फील कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में भी कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और इसीलिए उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सो मे बी उन्होंने आपसे एक ब्रेक ली हुई है, वो थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि उन्हें एक ब्रेक चाहिए थी हर चीज़ से, कनेक्शन से। एंड इट डजेंट मीन कि उनका आपसे दिल भर गया है या वो आपसे नाराज़ हैं। इट मीन्स कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक चाहिए इस प्रेजेंट टाइम में, थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम, थोड़ा सा क्लियर सोचने का टाइम उन्हें चाहिए, और उसके बाद वो अपनी एनर्जी को चार्ज करके वापस आएंगे, और आपके साथ रिन्यूअल होगा, ये कनेक्शन बेहतर डायरेक्शन में वो लेकर जाएंगे, कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। सो राइट नाउ आई फील आपके पर्सन को कोई ब्रेक चाहिए हर चीज़ से। मे बी वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। लेट्स सी वो और क्या फील करें, उनकी थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, उनकी थॉट्स क्या हैं स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए। सो आई ऑल्सो फील कि कभी कभार आप दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा आता है विद द बिटर स्वीट कार्ड। उन्हें भी कभी कभार आपके ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो थोड़ा सा रिएक्ट कर जाते हैं। सो उन्हें, उनका ये मकसद नहीं होता कि वो आपको हर्ट करें, बट यू नो कि समटाइम्स हर इंसान को गुस्सा आता है। एंड देन वी हैव द थिंकिंग वुमन, फिर है इसका नंबर 47। सो वुमन का लफ्ज़ हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव डिसीट, नंबर 25। सो किसी ने किसी को धोखा दिया है इस कनेक्शन में, और दूसरा इंसान इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मे बी धोखा नहीं दिया, ये भी हो सकता है कि किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई हो आप लोगों के इस कनेक्शन में। मे बी किसी ने किसी से झूठ बोला है, मे बी आपने अपने पर्सन से कोई झूठ बोला, मे बी आपने मिसबिहेव किया, या उन्होंने, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है। सो ज़रूरी नहीं कि आप ही ने धोखा दिया हो,
जैसा मैंने आपसे कहा कि सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। सो देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट कर रही है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन सोच रहे हैं, अगर उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, कुछ गलत किया, वो उस बारे में सोच रहे हैं कि अब आपके साथ रिन्यूअल कैसे हो, इम्पास एंड रिन्यूअल। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब बहुत मुश्किल है इस आइस को ब्रेक करना, क्योंकि जो आप लोगों के दरमियान एक गैप आ गया काफ़ी ज़्यादा धोखे की वजह से, झूठ की वजह से, उनके झूठ की वजह से, तो काफ़ी मुश्किल होगा रिन्यूअल, उनको ये फील होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास गिव योर रिलेशनशिप अनदर चांस। सो आई फील कि अगर आपके पर्सन ने लिटरली आपके ट्रस्ट को तोड़ा, बिट्रे किया, ये इंसान आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। सो लाइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है आज की रीडिंग में, बट लेट्स कीप गोइंग। सो एक और चांस चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, बट उनको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि आप ये एक और चांस उन्हें देंगे या नहीं। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर्स। सो इसका ये मतलब भी है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और इसका ये मतलब भी है कि आप लोगों के दरमियान लिटरली डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, बिलीफ्स आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रस्ट। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आपका ट्रस्ट वापस हासिल करें, कैसे वो वापस आपके एतबार को जीत सकते हैं। मे बी आपको अब उन पर ट्रस्ट नहीं होता है। फिर है हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, डीप कन्वर्सेशन आपसे चाहते हैं, आपको क्लियरली कुछ बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, वॉट एवर जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान में भी कुछ चीज़ें जो उन्होंने कभी आपसे नहीं कहीं, वो आपसे कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। सो ओवरऑल आई फील कि आपके पर्सन को एक ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, इसीलिए भी शायद वो डिटैच हैं आजकल, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है। मे बी थोड़ा सा उन्हें ब्रेक चाहिए सोचने के लिए हर चीज़ के बारे में। एंड ऑफ कोर्स ये इंसान आपके साथ एक और चांस चाहते हैं। मे बी वो लिटरली आपसे एक और चांस मांगेंगे, मे बी आपसे शायद अपोलोजाइज़ करें, बट अपोलोजाइज़ की इतनी एनर्जी नहीं आ रही है। आई फील कि बस ये आपसे कहेंगे कि वो एक मरतबा फिर से आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सो हमारे पास आ गया है आस्क फॉर हेल्प। नंबर 14 है व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। सो आई फील कि आपके पर्सन शायद काफ़ी अरसे से उस स्टेज पर थे जहाँ पर उनको नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट थे। क्योंकि देखिए हमारे पास द हर्मिट कार्ड भी आया था, बट अब ये इंसान बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा बहुत सीरियस हैं अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी जगह पर लेकर जाने के लिए, स्टेबल होने के लिए ज़िंदगी में। सो आई फील कि वो ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, और मे बी वो किसी की हेल्प भी लें। एंड आई ऑल्सो फील कि आप दोनों के रेकन्सिलिएशन को लेकर या एक नए स्टार्ट को लेकर ये इंसान किसी से हेल्प लेंगे, आपके किसी फ्रेंड से हेल्प लेंगे, या आपके बहन भाइयों में से अगर किसी के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो उनके थ्रू शायद आप तक कोई मैसेज पहुंचाएंगे। फिर है हमारे पास बी ऑथेंटिक। नंबर 39 बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। और हमारे पास यहाँ आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे ये लग रहा है कि ये जब भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ ट्रू होना चाहते हैं, आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसिस के बारे में ट्रूली आपको बताना चाहते हैं। इनका इरादा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आपके साथ ऑथेंटिक होंगे, ये आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। सो ये इंसान यही सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन यही हो सकता है। सो लेट्स सी। हमारे पास है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और फिर है हमारे पास द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। सो डेफिनेटली आपके जहन में जो क्वेश्चंस थे आपके पर्सन को लेकर, उन सब के जवाब वो आपको देना चाहते हैं। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के दरमियान फ्यूचर में।
मुझे टाइम तो नज़र नहीं आ रहा टाइम फ्रेम, बट आई डू फील कि जब भी ये इंसान आपसे बात करेंगे आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है, बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये इंसान आपके साथ करेंगे। ये कोई शॉर्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी बल्कि इम्पॉर्टेंट और डीप कम्युनिकेशन होगी। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप यही मुझे नज़र आ रहा है फॉरवर्ड, कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं क्लियरली। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके पर्सन के एक्शन को लेकर आपके एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर। सो वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ। सो यस, मेरे पास जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे नहीं मालूम हो रहा था कि कितना टाइम लगेगा। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 1 से 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में मैक्सिमम ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एंड देन वी हैव अनलाइकली। सो इसका ये मतलब है कि आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि जो आपने सोचा हुआ है शायद बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं होगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा जो भी होगा। सो इवेंट्स जो भी अपकमिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, जैसे भी ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी बहुत अच्छे से अनफोल्ड होगी, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरह से नहीं, बड़े डिफरेंट अंदाज में अनफोल्ड होंगी, लेकिन पॉजिटिव वे में अनफोल्ड होंगी। सो ये आपके लिए गाइडेंस आई है। अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सो लेट्स सी इनमें क्या आता है। सो पहला है हमारे पास, थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर वक्त सोचते हैं आपके बारे में। मैडली इन लव विद यू। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट इज़ सैजिटेरियस। सो मे बी किसी का स्टार साइन सैजिटेरियस है। एनजीओ, चैरिटी, मे बी चैरिटी का काम करते हैं, कोई किसी एनजीओ के साथ काम करता है, मे बी किसी की अपनी एनजीओ है। ब्राउन हेयर, किसी के ब्राउन बाल हो सकते हैं, मे बी आपके हैं या आपके पर्सन के। फिर है कीप योर हार्ट क्लीन। सो शायद आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप अपने दिल को साफ़ कर लें उनकी तरफ से। नेक्स्ट इज़ ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी। सो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। हिडन लव। सो मे बी अभी तक आप लोगों का ये कनेक्शन हिडन है, किसी को आपने बताया नहीं हुआ, फैमिलीज़ को भी नहीं पता। BKL, ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, नाम का आखिरी लेटर भी हो सकता है। जेलसी। सो जेलसी फैक्टर है विद द डिसीट, मे बी कोई आप लोगों के कनेक्शन से जेलस था और फिर उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई। स्पेसिफिक मैसेज है। स्कॉर्पियो, किसी का स्टार साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। Then we have 7 months, 7th month, या फिर 7 months में कुछ मेजर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कुछ पॉजिटिव। म्यूचुअल लव। सो यस, आप लोगों का लव म्यूचुअल है। कैप्रिकॉर्न, सो कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दे रियली होप कि काश आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। उन्हें उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे उनकी सिचुएशन को। इग्नोरेंस। सो मे बी इन्होंने काफ़ी आपको इग्नोर किया पिछले कुछ अरसे में, आपको शायद गोस्ट भी किया। फिर है कैप्रिकॉर्न अगेन। सो कोई स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आई एम मैरिड। सो मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था ये भी। ब्यूटीफुल एंजल। सो आपके पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत खूबसूरत एंजल हैं। ब्रूटैलिटी, ये देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करता है। एंड देन वी हैव लैक ऑफ अटेंशन। सो यहाँ पे इग्नोरेंस का कार्ड आया और फिर लैक ऑफ अटेंशन का आया। सो शायद ये इंसान आपको बहुत कम अटेंशन दे पा रहे हैं, पिछले कुछ अरसे इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं।
आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है. येस और नो क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी आपका क्या आंसर आता है. So we have yes, no and no. So your answer is no. जो भी आपने क्वेश्चन किया था, your answer is no. So no देखकर परेशान ना हुआ करें, क्योंकि sometimes इसका ये मतलब भी होता है कि now is not the right time. एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, हमेशा ये याद रखिएगा. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, कार नंबर. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास है Z, U, Q, T, C, Y, G, E, Z, B, M, P. Then we have Y, P, X, number 8, L, 10, C, K, Z, Y, number 1, Q, number 1, A, N, V, I, 333, E, T, C, U, I, 444, C, 777, U, 7, P. Then we have G, A, 555, number 7, O, W, Y, C, S, J, फिर है हमारे पास E एंड J. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.